तो अभी हम देखेंगे कि कैसे हम डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो कि इसका कार्बन फर्स्ट का OH ले लिया। देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप मौजूद था ये वाले में, तो इसका फंक्शनल ग्रुप फिर कंज्यूम हो रहा है। लेकिन इसका फंक्शनल ग्रुप कंज्यूम हो रहा है क्या? नहीं। तो ये फ्री रहा क्या? यस, फ्री रहा। अगर फ्री रहता है ये एंड, अगर ये एंड अगर फ्री रहता है, इसका अर्थ क्या है? ये क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट कर सकता है, मतलब ये रिड्यूसिंग शुगर कहला जा सकता है। ठीक है। क्योंकि ये फ्री है, ये रिएक्ट करने के लिए फ्री है, लेकिन ये रिएक्ट करने के लिए फ्री नहीं है। ओके। इधर हमको क्या देखना है? अभी देखो यहाँ पे ये कार्बन नंबर 4 जो है, इसका जो OH था, ध्यान से सुनो। हम क्या करते हैं, इसका H इसका OH दोनं को उड़ा डाल देते हैं यहाँ से। उड़ाने के बाद उड़ाने के बाद ये वाला जो बॉन्ड बनता है COC, ये वाला जो बॉन्ड बनता है, जैसे बीच में से वाटर निकलता है, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोला, लेकिन यहाँ पे अल्फा क्यों नाम आया है? क्योंकि अल्फा ये फर्स्ट कार्बन का है। फर्स्ट कार्बन जो है, इसका OH कैसा था? इसका OH था अल्फा वाला OH था इसमें, अल्फा वाला OH था। तो फर्स्ट कार्बन का देखो, हाँ, मतलब पहले कंपाउंड देखो, ये पहला कंपाउंड है, पहला मॉलिक्यूल है ये दूसरा मॉलिक्यूल है। ठीक है। ये पहला मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। तो पहले मॉलिक्यूल का जो OH था वो कौन से वाला था? अल्फा वाला था, तो वो डाल दिया। फिर पहले मॉलिक्यूल का कौन सा कार्बन का OH था? फर्स्ट कार्बन का OH था, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट मतलब 1 डैश, पहले मॉलिक्यूल का पहला कार्बन था। और ये दूसरे मॉलिक्यूल मतलब डबल डैश, तो दूसरा मॉलिक्यूल मतलब डबल डैश, दूसरे मॉलिक्यूल का चौथा कार्बन था, इसलिए यहाँ पे 4 लाया। तो इसलिए बॉन्ड जो होता है ना, उसको हम नाम देते हैं अल्फा 1 डैश 4 डबल डैश ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बात समझ में आई क्या? नहीं? यस सर, समझे। तो अभी उसी तरीके से लैक्टोज के बारे में देखते हैं। लैक्टोज किससे बना होता है पता है? आपको ये नहीं याद रखना है बीटा डी गैलेक्टोज बीटा डी ग्लूकोज, मैं बस बोल रहा हूँ, हाँ, ये याद रखना है लैक्टोज, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट है, इसको आपको याद रखना है। लैक्टोज जो है ये, ठीक है, ये इतना मीठा नहीं है, ठीक है, लेकिन जब दूध पीते हैं, दूध पीने के बाद थोड़े ना ऐसा लगता है कि हाँ शुगर पी रहा हूँ करके। हाँ, थोड़ा है स्वीट, थोड़ा मीठा है, लेकिन इतना भी मीठा नहीं। ये दूध में पाया जाता है। हम्म। तो ये लैक्टोज कैसे बनता है? ये बनता है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसमें क्या होता है? बीटा बीटा वाला कॉम्बिनेशन होता है। लैक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है, मतलब कहीं का तो एक एंड फ्री है। ठीक है। हमने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। जैसे सुक्रोज जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज के कॉम्बिनेशन से बनता है भाई। इसको भी अपन लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि ड्रॉ करेंगे तो, क्योंकि फ्रुक्टोज जो होता है ना, फ्रुक्टोज, उसका रिंग कौन सा आता है पता है? उसका रिंग फुरानोज आता है। क्यों? क्योंकि ये 2 नंबर पे उसका कीटोन होता है, तो 2 नंबर से वो रिंग निकलता है ऐसा, और वो 5वें नंबर पे जाता है। तो 2 नंबर का कार्बन, 3 नंबर का कार्बन, 4 नंबर का कार्बन, 5, तो 4 ही कार्बन आते हैं, एक ऑक्सीजन आता है। इसका रिंग फुरानोज आता है, इसका रिंग पायरेनोज आता है, तो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, उसमें हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। और इन दोनों में क्या होता है? अल्फा 1 डैश 2 डबल डैश, मतलब ये ग्लूकोज का है ना, जो कार्बन नंबर फर्स्ट का जो OH है, और फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2 का जो OH है, भाई इसमें बॉन्ड बनता है। और इसमें अगर बॉन्ड बन गया, क्योंकि हमको पता है फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2 ही मेन होता है, और ग्लूकोज का कार्बन नंबर फर्स्ट ही मेन होता है, इन दोनों में ही अगर बॉन्ड बन गया, तो फिर फ्री एंड कुछ बचा ही नहीं ना, ना फ्री अल्डिहाइड बचा, ना फ्री कीटोन बचा। इसलिए ये कैसा होता है? नॉन रिड्यूसिंग होता है। सुक्रोज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ बच्चों, क्योंकि सुक्रोज ही ऐसा एकमात्र मॉलिक्यूल है जो प्लांट में
ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सुक्रोज के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करते हैं। मतलब पहले ग्लूकोज को ही फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करेंगे, फिर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का बॉन्ड बनाएंगे, फिर सुक्रोज जो है वो लीफ में से फ्लोएम टिश्यू के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाएगा इसको, ऐसा। तो ग्लूकोज कभी ऐसा ही नहीं पहुंचाया जाता फ्लोएम थ्रू। फ्लोएम थ्रू बस सुक्रोज ही फ्लो किया जाएगा। शुगर केन में टेबल शुगर, मतलब टेबल पे आप लोग रखोगे ही ना शुगर। टेबल के ऊपर चीनी रखोगे ना आप, मतलब है ना, कमर्शियल मतलब वही आप सेल करोगे, पैसा कमाओगे। इनवर्ट शुगर मतलब क्या होता है? इनवर्ट शुगर मतलब जो आप ब्रेक डाउन करना चाहते हो ना, तो फिर सुक्रोज का ही ब्रेक डाउन हो जाता है। सुक्रोज को ही फिर आप इनवर्टली किस में कन्वर्ट करते करते हो? इनवर्टेस एंजाइम का यूज करके। इनवर्टेस एंजाइम का यूज करके उसको ग्लूकोज और लैक्टोज में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसको हम इनवर्ट शुगर भी कहते हैं। ट्री जो है उसका भी वैसा ही है। ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज में बॉन्ड बनता है, लेकिन वो वन डैश का बॉन्ड होता है, इसलिए वो भी नॉन रिड्यूसिंग होता है, ठीक है। तो बात क्या याद रखना है? सूत्र नॉन रिड्यूसिंग है, माला रिड्यूसिंग है, ऐसा करके। तब ये पॉलीसेकेराइड के ऊपर आ जाते हैं। ऑल पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो इंसोल्युबल इन वाटर होते हैं ना, वो स्वीट लगते हैं, एक्सेप्ट इनुलिन। इनुलिन को छोड़ के ऐसा कोई भी पॉलीसेकेराइड नहीं जो मीठा है करके। इनुलिन को याद रखना है आपको, ठीक है। सारे के सारे पॉलीसेकेराइड नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। सारे के सारे पॉलीसेकेराइड कैसे होते हैं? नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा चेन है। इधर ऐसा ऐसा ग्लूकोज 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 अपन लोगों ने ऐड किया, ऐड किया, ऐड किया, ऐसा 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 करके ऐड किया। तो जो लास्ट वाला ग्लूकोज रहेगा ना, लास्ट वाला ग्लूकोज, उसका ही अगर कार्बन नंबर 1 अगर फ्री है तो वो रिड्यूसिंग रहेगा, ऐसा है। तो लास्ट वाला जो एंड रहेगा ना वो फ्री रहेगा, वो रिड्यूसिंग रह सकता है, ठीक है। ऐसा लास्ट वाला वो रिड्यूसिंग, एंड एंड रिड्यूसिंग रह सकता है, लेकिन ये पूरा रिड्यूसिंग है क्या? नहीं है, पूरा रिड्यूसिंग नहीं है, ऐसा करके, ठीक है। इसमें नहीं पड़ता है। हाँ, अभी देखो पॉलीसेकेराइड के दो टाइप माने जाते हैं। एक होता है न्यूट्रिशन वाला पॉलीसेकेराइड, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट वाला पॉलीसेकेराइड। सर ये क्या है? अरे भाई मुझे बताओ, बटाटा है, ये पोटैटो है, पोटैटो में क्या स्टोर करते हैं बताओ? स्टार्च स्टोर करते हैं, है ना। एनिमल के लिवर में क्या स्टोर करते हैं? एनिमल के लिवर में क्या स्टोर किया जाता है? ग्लाइकोजन स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो मुझे बताओ, प्लांट को अगर फूड स्टोर करना है तो कौन सा फॉर्म चूज करते हैं प्लांट लोग? बताओ, फूड स्टोर करने के लिए क्या चूज करते हैं? किस में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन में या स्टार्च में? स्टार्च। स्टार्च में। और एनिमल को अगर फूड स्टोर करना है तो किस में स्टोर करेंगे? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में। मतलब कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना है तो ग्लाइकोजन में करेंगे, है ना। वैसे लिपिड को स्टोर करना है तो फिर फैट में स्टोर करेंगे। अभी स्ट्रक्चरल के ऊपर देखते हैं। हमको पता है ये सेल है, कि सेल की सेल वॉल होती है। सेल की सेल वॉल जो होती है उसमें क्या पाया जाता है बताओ? प्लांट की सेल वॉल में क्या पाया जाता है? बताओ बताओ। प्लांट की सेल वॉल में क्या पाया जाता है? स्टार्च या सेलुलोज। सेल्यूलोज? सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन, प्रोटीन। अलगी की अगर देखी जाए, गैलेक्टन्स, मैनन्स, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ये अलग अलग होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए याद कर लेना। आपको पता है ऑर्थ्रोपोड्स? ऑर्थ्रोपोड्स मतलब उसमें क्या आते हैं? इंसेक्ट्स आ जाते हैं उसमें। ऑर्थ्रोपोड्स में खेकड़ा भी आ जाता है। तो उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन मतलब ऐसा बॉडी का जो ऊपर का जो भाग होता है उनका, जो एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन उनका होता है, ठीक है। जो उनका एक्सोस्केलेटन होता है ना, जो उनके, इसको नाक भी ड्रॉ करते हैं, इसको हंसते हैं थोड़ा। उनका जो ऐसा एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन किससे बना होता है पता है आपको, आर्थ्रोपोड का? काइटिन। हाँ, काइटिन का। और फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है? फंजाई की सेल वॉल
वो भी काइटिन सर। हाँ, अरे वाह, आप लोग तो होशियार हो गए, है ना। तो आप लोग को तो पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गौरी? आप लोगों को तो सब पता है क्या करना चाहिए गौरी, फिर सब तो पता है। तो मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ आपको, बस पढ़ा रहा हूँ, मतलब पढ़ के बस पढ़ा रहा हूँ। और आप तो वो तो आप सबको पता है। गौरी, क्या करना चाहिए फिर, बताओ आप। सर आप कंसेप्ट क्लियर करके दे रहे हो। अच्छा, मैं कंसेप्ट क्लियर करके दे रहा हूँ। ओके। तेजल, क्या करना चाहिए? आपको तो सब पता है। सर आप मतलब वही कॉन्सेप्ट क्लियर करके लेते हो, इतना मतलब क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के देता हूँ, ठीक है। तभी और क्लियर करते हैं। होमोपॉलीसेकेराइड हेटेरोपॉलीसेकेराइड सेम है। अगर मानो कि एक ही टाइप का मोनोमर रिपीट हो रहा है बार बार, एक ही टाइप का मोनोमर अगर रिपीट होता है बार बार, उसको हम कहते हैं होमोपॉलीसेकेराइड। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, बार बार अगर रिपीट नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हेटेरोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। जो एक से ज्यादा अलग अलग चीजों से कंबाइन करने के बाद वो जो बनता है, उसको हम हेटेरोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। इसका कुछ नाम है, हाँ है तो। सेल्यूलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, काइटिन है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, हाँ है। हाइलोरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन, हेपेरिन, पेक्टिन, हेमिसेल्यूलोज। हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन तो हम देख सकते हैं प्लांट में। हेपेरिन जो होता है वो नेचुरल एंटीकोएगुलेंट होता है ब्लड का। कॉन्ड्रोइटिन जो है ये आपको कार्टिलेज में देखने को मिलता है। वैसे हाइलोरोनिक एसिड जो होता है वो टिश्यू फ्लूइड होता है एनिमल्स के केस में। यहाँ पे अभी हम सेलुलोज के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, स्टार्च के बारे में करते हैं, ग्लाइकोजन के बारे में करेंगे, इनुलिन के बारे में करेंगे। बात खत्म, पॉलीसेकेराइड खत्म हुआ आपका। सेलुलोज जो होता है वो बीटा डी ग्लूकोज के रिपीटेड 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 यूनिट से बनता है। लगभग 6,000 से लेके 10,000 मॉलिक्यूल लगते हैं, तब जाके ये सेल्यूलोज बनता है ना। जैसे कि मानो कि ये एक ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज, 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 बीटा डी ग्लूकोज। तो ये जो अनब्रांच्ड लीनियर आपको जो दिख रहा है, अनब्रांच, ब्रांच मतलब ऐसा फाटे फूटे है उसको, ब्रांच फूटी, ऐसा नहीं, अनब्रांच्ड है भाई, अनब्रांच्ड। तो उसको हम क्या कहते हैं? सेल्यूलोज कहते हैं। प्लांट सेल वॉल का मेन पार्ट है। सेल्यूलोज 50% उड़ में पाया जाता है, 90%, 90% कॉटन में पाया जाता है। कॉटन को मराठी में हम क्या कहते हैं? कौन बनेगा क्वेश्चनपति, बताओ। कॉटन को मराठी में क्या कहते हैं? गौरी, ये सवाल आपके लिए। कापूस। कापूस कहते हैं। हमारे यहाँ पे कपास कहते हैं। गलत जवाब। ठीक है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सेल्यूलोज। इसलिए मैंने बोला कि लोकल लैंग्वेज जो होता है उसका लिमिटेशन होता है। लोकल लैंग्वेज प्लेस टू प्लेस वेरी होता है। इसीलिए नॉमेनक्लेचर करते समय हमने कौन सा नॉमेनक्लेचर करना चाहिए? बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। उसको किसने डिस्कवर किया था बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर को, बताओ तेजोल। कार्लस लिनियस। कार्ल, कारल्याची भाजी नाही चालू इथं। कार्लस है सर। अच्छा, कैरोलस लिनियस है उसका नाम, क्या है? कैरोलस लिनियस है। मैं जस्ट पूछ रहा था आपको पता है कि नहीं है। कैरोलस लिनियस का, यू नो, हम दोनों ने मिलकर वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम निकाला था। क्योंकि हमारे यहाँ पे कैसे तीन नाम होते हैं ना, तो उसको मैंने बोला, कम से कम तू दो नाम ले ले, प्लांट के, एनिमल के, ऐसा करके। तो बाद में वो बोला कि नहीं, दो नहीं, अपन लोग तीन लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, तू तीन ले ले, लेकिन 11 12 तक तो दो ही नॉमेनक्लेचर का सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उसने बोला ठीक है, जैसा डॉक्टर अक्षय घाड़गे बोलेंगे अपन लोग वैसा करेंगे। तो सारे साइंटिस्ट जो है उन्होंने मेरा ये किया है। इसलिए आप अगर वो शीट देखोगे ना,
मैंने आपको एक शीट दिया है जिसमें सारे साइंटिस्ट के नाम है। अगर आप वो शीट अगर खोलोगे ना, उसमें अगर आप सबसे लास्ट में जाओगे ना, आपको डॉक्टर अक्षय घाटगे मिलेंगे। तो उन्होंने क्या किया है ना, उसको भी आगे लिखा है उस शीट में। आप एक बार पढ़ लेना वो शीट को याद से, ध्यान से, यू नो। गौरी पढ़ेगी ना तो ओपन करके आपको पता है सब साइंटिस्ट के नाम दिए हैं ऐसा करके। तो उसमें मेरा भी नाम आया है ऐसा। सेल्यूलोज, ये क्या है? प्लांट किंगडम में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पता है। इट इज यूज टू मेक रेयन फाइबर, मतलब आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए भी। ये ध्यान रखो उसको। सेल्यूलोज जो है, मतलब प्लांट जो है, प्लांट के जो फाइबर्स हम निकालेंगे, पल्प निकालेंगे, प्लांट के जितने भी फाइबर्स निकालेंगे, तो उससे हम क्या करते हैं, जो पेपर बनाते हैं ना, वो पेपर में मैक्सिमम कंटेंट किसका होता है? सेल्यूलोज का होता है। अगर आपको बोला गया कि द पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टार्च सेल्यूलोज ग्लाइकोजन, आपको टिक करना है सेल्यूलोज। बनता कैसे है मैंने आपको बोला ना, बीटा डी ग्लूकोज, मतलब ये ओ एच ऊपर डालो, सबका ओ एच ऊपर डाल दो। तो फिर कैसा बॉन्ड बनेगा? ऐसा बॉन्ड बनेगा, ऐसा, ऐसा नीचे आपको दिखा है, ऐसा ऐसा करके वो स्ट्रेट लाइन चलता रहेगा। कदम कदम बढ़ाए जा, सेल्यूलोज, ग्लूकोज ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज जोड़ते जा, सेल्यूलोज बनाते जा, ऐसा करके। समझ में आया क्या आप लोगों को? यस सर। अभी हम आगे बढ़ते हैं स्टार्च के ऊपर। स्टार्च क्या है पता है? ये मेन फूड होता है प्लांट में, इसको स्टोर करके रखते हैं। इसमें ना अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, इसको याद रखो। स्टार्च में ना दो टाइप की चेन पाई जाती है, एक होती अमाइलोज, एक होती अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च में दो तरह की चेन होती है केमिस्ट्री में, 12th बायोमोलिक्यूल में। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। मेरे को सिखाने का शौक नहीं है आप लोगों को, लेकिन फिर भी जब मुझे लगता है कि ये जरूरी है, लेकिन वो आपके 12th केमिस्ट्री में, फिर भी मैं आपको वो पढ़ाता हूँ, क्योंकि वो आपको याद रहना चाहिए। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो होता है ना, वो अनब्रांच्ड वाला होता है। 200 से लेके 1000 मॉलिक्यूल, ये याद नहीं रखना है, ठीक है। मैं बस बोल रहा हूँ कि दो चेन होनी चाहिए, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज से ही बनता है, उसमें अल्फा वन डैश फोर डैश डबल डैश ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। ये जो है ना अमाइलोस, ये है ना ब्लू कलर देता है अगर उसको हम आयोडीन के साथ अगर उसकी टेस्ट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जरा। पहले तो देखो, ये ओ एच ऐसा होता था, तो ऐसी चेन बनती है नहीं क्या, अल्फा वन डैश फोर डबल डैश, ऐसा ऐसा बनता रहता है। लेकिन ये जो है ना, ये अनब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है, लेकिन ये हेलिकल होता है बेटा, बेटा ठीक है। ये अल्फा मतलब ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, ये ऐसा है, अनब्रांच्ड है, लेकिन ये क्या करता है पता है, ऐसा हेलिकल स्वरूप धारण कर लेता है। तो जब ऐसा हेलाइसिस बनाता है ना, तो उसमें क्या होता है, जब हम आयोडीन डालते हैं ना, तो आयोडीन इसके बीच में ऐसा फंस जाता है नहीं क्या, आयोडीन फंस जाता है, आयोडीन फंस जाता है। तो इसलिए, इसलिए इसलिए जो हमारा स्टार्च होता है ना, स्टार्च, स्टार्च के साथ अगर आयोडीन का टेस्ट अगर किया जाए ना, तो फिर ब्लू कलर आ जाता है ऐसा। ब्लू आयोडीन टेस्ट, ब्लू कलर आ जाता है, आयोडीन टेस्ट आ जाता है उसमें, ब्लू कलर आ जाता है। तो ये ब्लू कलर होल्ड कौन करता है? ये स्टार्च के अंदर जो अमाइलोज है ना, अमाइलोज जो ऐसा हेलाइसिस बनाता है, वो फिर आयोडीन को होल्ड करके रखता है, ये याद रखना। तो स्टार्च जो होता है गिव्स आयोडीन टेस्ट, ऐसा है। आप यहाँ पे देखो, इट गिव्स ब्लू कलर विथ आयोडीन, ये याद रखना, ये VIMP है, इसको भूलो मत। सेल्यूलोज देता है क्या ब्लू कलर? सेल्यूलोज ब्लू नो कलर देता सर। है क्या? नहीं देता है। स्टार्च देता है क्या ब्लू कलर? यस। यस। उसमें से कौन सा? अमाइलोस। अभी अमाइलोपेक्टिन के बारे में देखते हैं। अमाइलोपेक्टिन है ना, ये 2 से लेके 2 लाख तक मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। लेकिन क्या आता है, जैसे 25-30 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं ना, उसमें एक फाटी फूटती है, ब्रांच फूटती है, ऐसा है। इसमें एक ब्रांच फूटती है। इसमें क्या होता है, आयोडीन इतना ट्रैप नहीं होता है जितना ट्रैप होना चाहिए, इसलिए बस थोड़ा सा हल्का सा रेड कलर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देखो जरा, देखो ये वाला स्ट्रेट जा रहा है, लेकिन जैसे 25-30 यूनिट हो गए ना,
तो ब्रांचिंग निकलती है, ऐसी ब्रांचिंग ब्रांचिंग। अब ये ब्रांचिंग कैसे निकलती है वो बताता हूँ मैं। देखो छठवें कार्बन के क्या है, देखो यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ, छठवें कार्बन पे क्या होता था, CH2OH होता था। तो इसका OH फ्री है, देख लो, इसका OH फ्री है 6 नंबर के कार्बन का। तो दूसरा ग्लूकोज आता है, दूसरे ग्लूकोज का ये जो फर्स्ट कार्बन का जो OH है ना, वो क्या करता है, फर्स्ट कार्बन का जो OH है वो क्या करता है, इस OH के साथ बॉन्ड बनाता है। मतलब बॉन्ड कैसे बना, पहले मॉलिक्यूल का पहला कार्बन, दूसरे मॉलिक्यूल का छठवां कार्बन, इसमें अगर बॉन्ड बन गया तो उसको हम बोलते हैं अल्फा 1-6 डबल डैश बॉन्ड। नॉर्मली कैसा बॉन्ड होता है, 1-4 डबल डैश होता है। लेकिन जैसे ये ब्रांचिंग जहां पे करना है ना, जहां पे ब्रांचिंग करना है, जहां पे ब्रांचिंग करना है वहां पे 1-6 डबल डैश आ ही जाता है। हाँ? देवी और सज्जनों, ऐसे आप आगे बढ़ते रहो, लेकिन जहां पे आपको ब्रांचिंग करना है वहां पे 1-6 डबल डैश आएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, 1-1-4 डबल डैश, 1-4 डबल डैश, 1-4 डबल डैश। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1-6 डबल डैश, यहाँ पे क्या है, 1-4 डबल डैश। जहाँ पे ब्रांचिंग करना है वहां पे 1-6 डबल डैश करना है बस, ऐसा करके। तो ये पढ़ लेना। स्टार्च जो है पोटैटो में प्रेजेंट होता है, 20% अमाइलोज होता है, 80% अमाइलोपेक्टिन होता है। स्टार्च जो है हेलाइकल सेकेंडरी नेचर इसका प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से आयोडीन मॉलिक्यूल इसके हेलाइकल पोर्शन में ट्रैप हो जाता है। इसलिए स्टार्च और आयोडीन का टेस्ट करने के बाद ब्लू कलर आ जाता है। सेल्यूलोज लिनियर स्ट्रक्चर का होता है, इसलिए वो आयोडीन को होल्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो आयोडीन टेस्ट नहीं देता, इसलिए वो ब्लू कलर नहीं देता है। बताओ, ये क्लियर है क्या आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? इज इट क्लियर? यस सर। गौरी? यस सर। ठीक है। तभी यहाँ पे देखो, ग्लाइकोजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ग्लाइकोजन भी वैसे ही है। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहते हैं, इसको याद रखना, VIMP। ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च। जनरली ये लिवर में स्टोर करते हैं या मसल में भी स्टोर करके हम रखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी लिवर में होती है। इसमें अल्फा डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं 6000। ये अमाइलोपेक्टिन की तरह ही होता है, लगभग अमाइलोपेक्टिन की तरह होता है, देखो। देयरफॉर ग्लाइकोजन गिव्स रेड कलर। फंजाई में भी ग्लाइकोजन को ही स्टोर करके रखते हैं फूड। यहाँ पे देखो, सेम टू सेम अमाइलोपेक्टिन की तरह है, सेम टू सेम। मतलब ऐसा स्ट्रेट है, बीच बीच में ब्रांचिंग है। इसमें भी इधर से ब्रांचिंग आएगी, इसको इधर से ब्रांचिंग आएगी, इसको इधर से ब्रांचिंग आएगी, ऐसे करके। तो इसलिए हमारे एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है ना, वो इसका ही दिया है ना। इसलिए आप देखो, ये वाला लेफ्ट एंड है, मतलब क्योंकि यहाँ पे तो हमारा मेन वाला कार्बन था नहीं क्या, उसका OH कंज्यूम हुआ। तो लेफ्ट एंड जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है, वो किस काम का नहीं। लेकिन जो राइट एंड है ना, राइट एंड, वहां पे जो अल्डिहाइड है वो फ्री है, इसलिए राइट एंड रिड्यूसिंग है। आप देखो, जो ब्रांचिंग पॉइंट है यहाँ पे, जो सा जैसे ब्रांचिंग पॉइंट है, ब्रांचिंग पॉइंट पे मुझे बताओ बॉन्ड कौन सा होगा, 1-6 डबल डैश। अभी मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा होगा, 1-4 डबल डैश। यहाँ पे ब्रांचिंग है, यहाँ पे क्या होगा, 1-6 डबल डैश। ब्रांचिंग 1-6 डबल डैश। क्लियर है कि इतना? बताओ। यस सर। ओके। तो काइटिन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, नहीं? इट इज अ लिनियर होमोपॉलीमर। देखो, लिनियर होमोपॉलीमर। काइटिन होमोपॉलीमर है, हेट्रोपॉलीमर नहीं, याद रखना पहले बात। एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं हम आगे जाके, क्लियर कर दूंगा मैं। एनसीईआरटी में, है ना, पढ़ते समय कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि माँ बाप ईश्वर अल्लाह सब एनसीईआरटी है अभी। एनसीईआरटी जो बोलेगी वही करेंगे हम। यहाँ पे देखो, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करके पहले से ही रखा है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। लेकिन अभी क्या करो, ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है, उसमें आप देखो, जो आपका सेकंड नंबर का कार्बन है, जिसको ये OH अटैच था, बस OH, OH, उस OH को आप हटा दो, उसको OH को आप हटा दो। बस OH के बजाय आप क्या करो, ये एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन डाल दो, NH3 डबल बॉन्ड O H3 CH3, ये डाल दो बस। मतलब ये वाला, ये ग्रुप डाल दो आप, NH3 डबल बॉन्ड CH3, ये वाला डाल दो।
तो फिर एन एसिटाइल, ये वाला ग्रुप कौन सा है? एन एसिटाइल ग्रुप है। एन एसिटाइल ग्रुप क्या करता हो आप, डाल दो। तो फिर ये जो ग्लूकोज है ना, वो ग्लूकोज नहीं रहेगा। ये ग्लूकोज क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा नाग। नाग पंचमीला दूध घालतात ना त्याला बाजू, तो नाग, तो वाला नाग नाही। हा नाग कोणता आहे? एन एसिटाइल ग्लुकोजामाइन. म्हणा बरं माझ्या मागं, तुम्हाला जर खरोखर इंग्लिश येत असेल तर तुम्ही म्हणणार, म्हणा, म्हणा काय ते नाग म्हणजे काय? एन एसिटाइल ग्लुकोजामाइन. वाव, टाळ्या वाजा तुमच्यासाठी. तुम्हाला इंग्लिश वाचता येते है ना. यू आर व्हेरी गुड स्टुडंट, यू आर व्हेरी ब्रिलियंट स्टुडंट, यू आर टॉप मोस्ट स्टुडंट्स बिकॉज यू आर एबल टू रीड द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश. अगर टीचर ने अगर इतना अप्रिशिएट किया तो स्टूडेंट ने क्या करना चाहिए? जमीन पे रहना चाहिए. तो बोलेंगे हाँ सर ने तो हमको बोला हम टॉपर है, हम तो ऐसे है वैसे आहे. हवेत नाही उडायचं लगेच. कारण हवेत फुगा उडतो आणि फुगात काय असते? हवा भरलेली असते, सबस्टन्सच नसतं. त्याच्यामुळे जो हवेत उडतो ना, त्याच्यामध्ये सबस्टन्स नसतो, त्याच्यामध्ये हवा असते. थोडासा काटा लागला ना त्याला, लगेच धडक्यान फुटून जातो. ढाय 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 रडत बसतो है ना. तो इसलिए सब्सटेंस हमारे अंदर होना चाहिए. जीवन में कुछ भी कठिनाई आई तब भी उसको हिचकिचाना नहीं चाहिए, उसको डिप्रेस नहीं होना चाहिए, उसके अंदर खडे होने की क्षमता होनी चाहिए. ठीक आहे. आजचं प्रवचन इथंच थांबतो मी. आपण पुढे जाऊ. कायटिन इज an important component of exoskeleton of arthropod and it is also a component of cell wall of fungi. इसलिए काइटिन को हम बोलते हैं फंगल सेल्यूलोज. जैसे प्लांट का सेल्यूलोज सेल्यूलोज है, वैसे फंगल का सेल्यूलोज कौन है? बताओ. फंगल सेल्यूलोज. वो कौन है? फंगल सेल्यूलोज मतलब कौन? काइटिन. काइटिन, वेरी गुड. काइटिन के बारे में आपने पढ़ लिया. अभी इनुलिन के बारे में पढ़ते हैं. ये वीआईएमपी या वीआईएमपी, इसको याद रखना. अगर आपको पूछा जाए कि इनुलिन किसका पॉलीमर है, तो आपको बोलना है इनुलिन पॉलीमर है फ्रुक्टोज का, बीटा डी फ्रुक्टोज का. अगर आपको पूछा जाए काइटिन किसका पॉलीमर है, आपको बोलना है काइटिन पॉलीमर है नाक का. इनुलिन किसका पॉलीमर है? इनुलिन पॉलीमर है बीटा डी फ्रुक्टोज का. ठीक है. इनुलिन कहाँ पे पाया जाता है? इनुलिन पाया जाता है रूट्स ऑफ दालिया, रूट्स ऑफ दालिया, रूट्स ऑफ एस्पेरागस, रूट्स ऑफ एट्रीचोक, इसमें पाया जाता है. ये याद नहीं रहा तो भी चलेगा. ये इनुलिन एकमात्र ऐसा पॉलीमर है जो कि वाटर सोल्यूबल है, नहीं तो बाकी के पॉलीसेकेराइड वाटर सोल्यूबल नहीं है. ऐसे. अगर यूनिलिन, इसको अगर मैं बाद में इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, फिर भी करता हूँ. इनुलिन क्या कहा जाता है पता है ना? हम्म. ये वाटर सोल्यूबल है. वाटर सोल्यूबल मतलब ये यूरिन से भी पास हो सकता है, किडनी को फिल्टर करके भी पास हो सकता है. ऐसे. मानो कि हमने सर्टेन अमाउंट ऑफ 1 लीटर पानी में कुछ तो हमने क्या किया, इनुलिन मिक्स करके, सोल्यूबल करके पी लिया. तो जो यूरिन से निकलेगा फिर उससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो किडनी का फिल्ट्रेशन रेट कितना है. वो पता करने के लिए भी कभी कभी इनुलिन टेस्ट किया जाता है. स्मॉलेस्ट पॉलीसेकेराइड है, फ्रुक्टोज का पॉलीमर है. ये याद रखने की जरूरत नहीं है. हम्म. देखो, स्टार्च का ब्रेकडाउन करते हैं, डेक्स्ट्रिन मिलता है. डेक्स्ट्रिन का ब्रेकडाउन करते हैं, माल्टोज मिलता है. माल्टोज का ब्रेकडाउन करते हैं तो ग्लूकोज मिलता है. याद रखना. ऐसा. मतलब स्टार्च मतलब तो हजारों में होता है ना, हजारों में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं. जो उसको हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे ना तो डेक्स्ट्रिन बनेगा. उसको और थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे, दो बस 2 यूनिट रखेंगे तो माल्टोज बनेगा. और माल्टोज को भी अगर फाइनली ब्रेक डाउन किया तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है. ऐसा. इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत, इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं है. ये याद रखो. चलो, डिफरेंस बिटवीन गम एंड फेविकॉल. गम क्या है? ये नेचुरल म्यूकोपॉलीसेकेराइड है. वाइल फेविकॉल क्या है? ये हमने बनाए सिंथेटिक रबर बेस्ड एडिजिव है. ठीक है. इधर तक हमने क्या किया, आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया. अभी आपकी तपश्चर्या खत्म होती है. अभी मैं आपको एनसीईआरटी से सारी चीजें क्लियर कट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा.
यस। तो आपके पास एनसीईआरटी है तो खोलो, पॉलीसेकेराइड के पॉइंट के ऊपर आ जाओ। आ गए क्या? यस सर। ओके। तो मुझे बताओ कि पॉलीसेकेराइड, यहाँ पे डायरेक्टली नाम पॉलीसेकेराइड है, लेकिन मैंने तो आपको मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड तीनों के बारे में बताया। मुझे बताओ बस सेकेराइड को आप क्या कहोगे? बस सेकेराइड को आप क्या कहोगे? कार्बोहाइड्रेट। बराबर है कि नहीं? यस सर। हाँ। तो कार्बोहाइड्रेट की तीन कैटेगरी, मोनो, ओलिगो, पॉली। तो यहाँ पे डायरेक्टली पॉली के बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है। तो ये एसिड इंसोल्यूबल के इसमें आ जाता है। ठीक है। also has polysaccharide as another class of macromolecule। पॉलीसेकेराइड मैक्रोमोलिक्यूल है। मोनोसेकेराइड किस में आएगा बताओ? पर एसिड सोल्यूबल में आएगा कि एसिड इनसोल्यूबल में आएगा मोनोसेकेराइड? बताओ। एसिड सोल्यूबल। हाँ, वेरी गुड। ठीक है। पॉलीसेकेराइड क्या है? ये लॉन्ग चेन्स होती है शुगर्स की। अभी मुझे बताओ ये शुगर किसका नाम है भाई? शुगर किसका नाम है? मोनोसेकेराइड का। बात समझ में आई आपको? बोलो ना हाँ। यस सर। हाँ। तो शुगर को शुगर क्यों कहा गया है? क्योंकि वो स्वीट है। ठीक है। तो होता क्या है पता है? इसका एक थ्रेड ही बनता है ना, ऐसे ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, तो इसलिए बोला है कि दे आर थ्रेड्स। लिटरली जैसे कॉटन का थ्रेड होता है ना, वैसे ही डिफरेंट मोनोसेकेराइड उसके बिल्डिंग के ब्लॉक होते हैं। एग्जाम्पल के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो सेल्यूलोज है ना, सेल्यूलोज एक ही टाइप के मोनोसेकेराइड से बना होता है, और वो कौन सा मोनोसेकेराइड है? ग्लूकोज। तो सेल्यूलोज किससे बना है? ग्लूकोज से। यहाँ पे कुछ बताया अल्फा डी, बीटा डी, आमका डी, टमका डी, फटर्निटी? नहीं, फक्त ध्यानात ठेवा ग्लुकोज। सेल्युलोज काय आहे? होमोपॉलिमर आहे, ध्यानात ठेवा. स्टार्च काय? त्याचं व्हॅरियंट आहे. स्टार्च इज ऑल्सो व्हॅरियंट, इज ऑल्सो स्टोअर हाऊस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू. ॲनिमल मध्ये पण असतंय फूड स्टोअर करायला, पण ते काय असतंय? ग्लायकोजन असतंय. इन्युलिन पण असतंय काही काही जे दलियासारखे जे रूट्स असतात त्याच्यामध्ये इन्युलिन असतंय. ते पण पॉलिमर आहे, पण ते पॉलिमर कशाचं आहे? फ्रुक्टोजचं आहे. म्हणजे आतापर्यंत सेल्युलोज कशाचं पॉलिमर होतं? ग्लुकोजचं. स्टार्च कशाचं पॉलिमर आहे? ग्लुकोजचं. ग्लायकोजन कशाचं पॉलिमर आहे? ग्लुकोजचं. हे इन्युलिन एक सेपरेट निघाला, तो पॉलिमर झाला फ्रुक्टोजचा. बरं, पुढे चला. जर आपण ही जर ग्लायकोजनची जर चेन पाहिली, मी तुम्हाला काय म्हणलं होतं? ग्लायकोजनची चेन ही त्याच्यामध्ये तुम्हाला माहिती आहे 1-4 डबल डॅश ब्रांचिंगला 1-6 डबल डॅश असतंय. ठीक आहे. हा. आता इथे बघा ग्लायकोजन बद्दल काय सांगितलंय. इन पॉलीसेकेराइड चेन राईट एंड जो आहे ग्लायकोजनचा तो रिड्युसिंग आहे, लेफ्ट एंड जो आहे तो नॉन रिड्युसिंग आहे. मला सांगा दोघींना ही लाईन कळली का? यस सर। हा. म्हणजे रिड्युसिंग नॉन रिड्युसिंग कसं ठरतो? आपण फ्री अल्डेहाइड आणि फ्री कीटोन ग्रुपवरून ठरवतो. आता फ्री अल्डेहाइड फ्री कीटोनलाच रिड्युसिंग काय म्हणतो? कारण की आपल्याला माहिती क्युप्रिक क्युप्रस, ब्ल्यू, रेड, असं. इथे बघा ग्लायकोजनला ब्रांचेस असतात, दे धनाधन मोक्कार कार्टून सारख्या फिगर नंबर 9.2 मध्ये आपण पाहिलंय. स्टार्च जो आहे ना त्याच्यामध्ये दोन असतात, अमायलोज आणि अमायलोपेक्टिन. जो अमायलोज असतो ना तो हेलिकल स्ट्रक्चर बनवतो, सेकंडरी स्ट्रक्चर. त्याच्यामुळे तो आयोडीन होल्ड करून ठेवतो नाही का. त्याच्यामुळे ना स्टार्च आयोडीनचा कलर कसा येतो ना? ब्ल्यू कलर येतो. सेल्युलोज आहे ना असं काही काम करत नाही, त्याच्यामुळे सेल्युलोज कॅन नॉट होल्ड आयोडीन. इथपर्यंत सगळ्यांना क्लिअर आहे का? यस सर। ओके, आगे बढ़ते थोड़ा इधर देखो. प्लांट सेल वॉल जो होती है हमको सबको पता है सेल्यूलोज से बनी होती है, और जो हम पेपर हम जिसके ऊपर लिखते हैं ना वो प्लांट पल्प से बना होता है. वो प्लांट पल्प और कॉटन फाइबर जो होता है वो भी सेल्यूलोज से ही बना हुआ होता है. अभी यहाँ पे आते हैं. देर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड. मुझे बताओ कॉम्प्लेक्स का अर्थ होमोपॉलीसेकेराइड होता है या हेटेरोपॉलीसेकेराइड होता है? कुछ नहीं होता है, ना हेटेरो होता है ना होमो होता है, बस कॉम्प्लेक्स है. मतलब वो नॉर्मल ग्लूकोज नहीं है, वो नॉर्मल ग्लूकोज नहीं है. जैसे कि एन एसिटाइल कैलेक्टेजामाइन, ग्लूकोजामाइन, ये क्या है? ये नॉर्मल ग्लूकोज नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, समझो थोड़ी बहुत. जैसे अमाइनो शुगर्स होते हैं, मतलब उसमें थोड़ा अमाइन या नाइट्रोजन ऐसा कुछ ऐड किया तो ये मॉडिफाइड शुगर है.
मॉडिफाइड शुगर का अगर पॉलीसेकेराइड बनता है तो ठीक है, उसको फिर आप बोलो कॉम्प्लेक्स है भाई। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर कुछ हम बताए, एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमको क्या दिखाई देता है, काइटिन, जो बना होता है एन एसिटिल गैलेक्टोजामाइन से, एन ए जी गैलेक्टोजामाइन, नाक से बना होता है, नाक के रिपीटिंग यूनिट से बना हुआ होता है। ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स आर मोस्टली होमोपॉलीमर्स, यस ये देखो, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स आर मोस्टली होमोपॉलीमर्स। ये क्या होता है, देखो एग्जाम्पल क्या है इसका, काइटिन है, ये क्या है, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड है, ये फंजाई की सेल वॉल है, ये आपको याद रखना है। मुझे बताओ ये क्लियर है कि नहीं है? यस सर, क्लियर है। ओके, तो क्लियर है तो हमारे पास अभी 3 मिनट बाकी है। देखो मोनोसेकेराइड में क्या क्या आता है बताओ, फास्ट 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 पता ना आंसर, फास्ट फास्ट एकदम। All of the above. यस, यू आर करेक्ट। पेंटोज भी आता है, हेक्सोज भी आता है, ओनली ग्लूकोज नहीं, ऑल ऑफ दी अबव आता है, ठीक है। विच इज अ शुगर, बताओ शुगर कौन है इसमें? स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है, काइटिन पॉलीसेकेराइड है, फिर क्या बचा, लैक्टोज। मोनोसेकेराइड ऑलिगोसेकेराइड ये स्वीट नेचर के होते हैं, नहीं क्या, थोड़ा ठीक है स्वीट लगते हैं, लेकिन बाकी के तो बिल्कुल स्वीट नहीं लगते। सुक्रोज किससे बना हुआ होता है बताओ? Glucose and fructose. हाँ वेरी गुड। शुगर इज फाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज फाउंड इन एटीपी, बताओ एटीपी में कौन सा शुगर हम यूज करते हैं, एटीपी, एनएडी, एफएडी, कौन सा शुगर यूज करते हैं उसमें? नहीं याद तो बताते हुए, राइबोस शुगर यूज करते हैं, ठीक है। इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है पता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, कि मैं बताऊंगा आपको मॉलिक्यूलर पीस ऑफ इनहेरिटेंस के टाइम पे। लैक्टोज किससे बना होता है, इसको याद रखना, ठीक है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से बना हुआ होता है। ये बताओ अभी चलो, ग्लाइकोजन में सब ठीक है एक्सेप्ट, ग्लाइकोजन कोपॉलीमर है क्या बताओ जरा, या होमोपॉलीमर था? Homopolymer. तो ये गलत है। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, मुझे बताओ, ग्लिसरॉल ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन है क्या? Yes. स्टार्च आयोडीन टेस्ट देता है क्या? यस। सेल्यूलर डज नॉट शो आयोडीन टेस्ट, बराबर है, हाँ नहीं नहीं शो करता है। लिपिड मैक्रोमोलेक्यूल है क्या? नहीं है। ट्रू स्टेटमेंट बोला है सेल्यूलोज के बारे में, सेल्यूलोज ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है, पहले बताओ। Unbranched. अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड है, तो उसमें कौन सा बनता है, अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड ये 1-4 डबल डैश बनता है, 1-6 डबल डैश बनता है? 1-4 डबल डैश। यस Double वेरी गुड। dash. ओके, तो देवी और सज्जनों, आज की कक्षा का हम यहाँ पे ही विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे से, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो मैं गर्व हो रहा है आपसे। तो आप एक दिन बहुत बड़े डॉक्टर बनोगे, ये मैं आशा करता हूँ, ठीक है, चलेगा? Yes, sir. Thank बाय। you, sir. ओके, मिलते थैंक हैं। यू सर। यस, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।